You'd be the happiest person on the planet when he bowled those two no balls because Sanjana Ganeshan, you see this and you accept my proposal. हेलो वेलकम बैक टू ओवरथ्रो क्रिकेट पॉडकास्ट आईपीएल एडिशन। मेरा नाम है शाश्वत चतुर्वेदी और मेरा नाम है अर्जुन सिंगला। और इस एपिसोड में हमारे साथ हैं दो गेस्ट, जिसमें से एक गेस्ट डेब्यू मार रही है हमारे शो में। हमारे साथ है शेवंतो शेन गुप्ता फ्रॉम कोलकाता एंड ही सपोर्ट्स कोलकाता नाइट राइडर्स। अभी तो हाँ काफी आएंगे, बट जो 2 ट्रॉफी हम लोग जीते हैं उसके बारे में तो कोई चर्चा करता नहीं है। एक सेकंड, तो क्या तुम उसी नॉस्टैल्जिया में जीते रहोगे क्या कि गौतम गंभीर? ऐसे नहीं होता है भाई, मूव ऑन करना होता है। अच्छा एक टीम बताइए, 2 टीम छोड़ के कि आईपीएल ट्रॉफी जीता है 2, so it's always a big deal winning 2 IPL trophy. There are people who are actually struggling every year to win an IPL trophy. ही साला कप नम दे। मैं अपने दूसरे गेस्ट को इंट्रोड्यूस करता हूँ। हमारे साथ है स्तुति के लिए तालियां बजनी चाहिए। फर्स्ट टाइम आई है शो पे। स्तुति, where are you connecting from and who do you support? I am connecting from Biratnagar, Nepal, and I support Royal Challengers Bangalore. Wow. Oh, that's great. So we have a guest from Nepal. We have a guest from Calcutta. We have a guest from Ahmedabad and sorry नहीं, मैं गेस्ट नहीं हूँ, मैं गेस्ट को बोल रहा हूँ अपने आप को। We have Arjun connecting from Dubai. तो ये इस बार थोड़ा ऐसा हो रहा है कि क्रॉस बॉर्डर एपिसोड है ये जो भी है। पर इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आईपीएल का जो सेकंड वीक हुआ है, जिसमें 5 मैचेस खेले गए हैं। मैं क्विकली बता देता हूँ 5 मैचेस कौन कौन से थे। मैच नंबर 12 सीएसके वर्सेस राजस्थान रॉयल्स एट मुंबई। मैच नंबर 13 दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस एट Chennai. Match number 14 Punjab Kings versus Sunrisers Hyderabad again at Chennai. Match number 15 Kolkata Knight Riders versus CSK at Mumbai. और जो लास्ट मैच होगा इस एपिसोड का वो है मैच नंबर 16 RCB versus राजस्थान रॉयल्स एट मुंबई। बट हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट मैच से। अब आपके सामने पेश है मैच नंबर 12 चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। मतलब थोड़ा नहीं, काफी वन साइडेड था। सीएसके अपने पुराने रंगों में, अपने पुराने अंदाज में फिर से लौट के आ गई है। जो डोमिनेंस था उनमें, सीएसके वाज बैटिंग फर्स्ट। मुंबई में हो रहा था मैच। 188 मारे उन्होंने, which is a decent total at 1KD फर्स्ट इनिंग्स में। 188 for 9। फैफ ड्यूप्लेसी ने टॉप स्कोर किया 33 in 17 बॉल्स, बट ओवरऑल हर प्लेयर ने थोड़ा 20-30 मार के कंट्रीब्यूट किया था। साकरिया फ्रॉम राजस्थान रॉयल्स, ही टुक 3 for 36 इन 4 ओवर्स, जिसमें से एक विकेट महेंद्र सिंह धोनी का था। वही महेंद्र सिंह धोनी जिनके पीछे कैमरामैन पड़ चुके हैं इस बार। मतलब वो केला खा रहे हैं कि वो कपड़े बदल रहे हैं, लेकिन कुछ भी होता है पूरे टाइम कैमरा उन पे रहता है। जब भी धोनी की टीम होती है, एक ऐसी टीम होती है जिसका कैप्टन एक विकेट कीपर है, कि पंजाब किंग्स का केएल राहुल हो गया, कि डीसी का अपना ऋषभ पंत हो गया। इस मैच में जो कैप्टन थे वो थे संजू सैमसन। तो जो हमारे आकाश चोपड़ा साहब हैं, उनके लिए ऑटोमेटिकली गुरु शिष्य हो जाता है कि गुरु वर्सेस शिष्य। अब बताओ किस एंगल से संजू सैमसन, जिसको मौका भी नहीं मिला है धोनी के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का, किस हिसाब से शिष्य हो गया, मेरे को तो समझ नहीं आता है। और गौतम गंभीर भी बोलते भाई तुम क्यों हर चीज में क्यों गुरु शिष्य बोल रहे हो भाई, ऐसे थोड़ी ना होता। Gautam Gambhir is not the only one that's fed up with Akash Chopra's Guru Chela, young Parthiv Patel. One time he mistook Parthiv Patel as also being one of the Chelas. So at that time, Parthiv Patel, since then, he's also been pretty angry with Akash Chopra. The only other person that is also annoyed with the camera always being on Dhoni is Ravichandran Ashwin, because attention is going from his Kutti story and a petition to give Ravichandran Ashwin a GoPro. We want to, at Overthrow, we want to start a petition where, we all give Ravichandran Ashwin a GoPro so he can say his Kutti stories while he's bowling his 4 overs. अगर हम सेकेंड इनिंग्स में आए तो राजस्थान रॉयल्स ने बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस दी बैटिंग में। 143 ही मार पाए वो लोग, और मोइन अली ने बॉल के साथ कमाल कर दिया यार। 3 ओवर में सिर्फ 7 रन दिए, 3 विकेट लिए। और फील्डिंग में देखा जाए तो जडेजा ने पूरी लाइमलाइट छीन ली। उन्होंने 4 कैचेस लिए, जिसमें से उन्होंने अपने फाइनल कैच पकड़ते वक्त ऐसे पता नहीं कोई फोन घुमा रहे थे, वो पता नहीं किसको बताना चाह रहे थे कॉल करके कि मैंने 4 कैच लिए। उसका मीम भी तो बनाया था ना कि
कि वो रवि शास्त्री को बोल रहे हैं कि भाई साहब 4 शॉट्स ऐसे लगा, समथिंग लाइक दैट। ये हमारा ही मीम था गाइस. Follow us on Instagram @overthrow underscore Oh, shit. and CSK won the match by 45 runs. काफी dominating तरीके से जीता उन्होंने. जी हम लोग एक चीज मिस कर चुके हैं यहाँ पे कि संजू सैमसन जो कॉइन है वो पॉकेट में रख देते हैं एवरी टाइम. एग्जैक्टली व्हाट क्या इज एग्जैक्टली हैपनिंग विद संजू सैमसन कि भाई उनका क्या थोड़ा पेमेंट नहीं आ रहा है क्या? अभी कॉन्ट्रैक्ट से भी निकाल दिया उनको, इनको राजस्थान का भी पेमेंट नहीं आ रहा है तो इसलिए कॉइन इकट्ठा कर रहे हैं सो दैट ज्यादा बेच के काफी पेमेंट आएगा. बट आई डोंट क्लियरली अंडरस्टैंड. आप लोगों को डू यू गाइस कैन यू अंडरस्टैंड व्हाई ही डज दैट? कुछ लोग होते हैं ना, वो कॉइन कलेक्शन करते हैं फिर बेच के फिर एकदम ऐसे करोड़पति बन जाते हैं. ही हैज मे बी बैकअप प्लान्स, एग्जैक्टली कुछ करना है उसको। क्रिकेट अगर नहीं हाँ. चला तो ये तो चलेगा. एग्जैक्टली दिस आकाश चोपड़ा थिंग, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, लाइक हर एक मैच के आगे इसका प्रिडिक्शन क्यों चालू हो जाते हैं, एंड देन सब प्रिडिक्शन अभी तक गलत ही निकले हैं. सीरियसली आई एम नॉट इवन किडिंग. एंड देन आज ये आरसीबी एंड आरआर का था ना, सो ही वेंट लाइक आरसीबी विल विन अगेंस्ट आरआर. तो आई वाज रीडिंग द कमेंट सेक्शन एंड देन पीपल वर लाइक भाई इसको बोल चुप रहने, इसको बोल चुप रहने. कि आकाश चोपड़ा का आज सुबह का वीडियो में देख रहा था, जब वो प्रेडिक्शन का सेक्शन है दैट टाइम ही वाज सेइंग कि भैया ये तो गलत होने वाला ही है, आप लोग बाद में मत आना, मैं अभी आपको बोल दे रहा हूँ ये गलत होने वाला है. बिकॉज जो स्पॉन्सर्स है उनका एक है टाई अप कि आप ये प्रेडिक्शंस हाँ. डालोगे. आई थिंक कैस्ट्रॉल एक्टिव, तो बेचारा हाँ, कैस्ट्रॉल हाँ. एक्टिव का भी कोई सेल नहीं हो रहा है बिकॉज आकाश चोपड़ा का एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग. सो एवरीथिंग इज जस्ट गोइंग रॉन्ग फॉर आकाश चोपड़ा राइट नाउ, बट आई होप ही कम्स बैक. Castrol active and Betway, if you are listening, you can invest on someone else also. I'm just saying. Right. आप sponsors change कर सकते हैं. तो हम लोग prediction करते ही नहीं है. And we'll ensure that Sanju Samson's coins will also come to you, Castrol and Betway. So yeah, we'll work out a three-way deal between Sanju, us, Overthrow, and you guys. Right. This is business. This is my sweat. I know, but I did business. Shut up. अब आपके सामने पेश है मैच नंबर 13, दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस. I think collectively on Overthrow and the rest of India, you want to say screw you to Mumbai Indians and thank you Delhi Capitals for beating them. It's always a wonderful day, and when Mumbai loses. So Mumbai Indians surprisingly struggled with their batting, which does not happen very often. It was Rohit Sharma who was the real contributor there with his 44 runs, and Amit Mishra continuing to not really care about any rules that are enforced in the IPL. You know, he's continuing to lick his hands. Yeah, so Mumbai finished with a very poor 137 for 9. So Amit Mishra did two things. He picked up wickets and he also put his saliva on the ball. So besides the latter, he picked up 4 wickets and conceded 24 runs with a lot of saliva on the ball. एंड ये जो फर्स्ट इनिंग्स थी, ये हम लोग ऑनेस्टली बोले तो हमने पूरी नहीं देखी थी, क्योंकि बीच में मोदी जी पॉप आउट हो गए थे एकदम से कि भाई हम आ रहे हैं 8:45 को, और सब बैठे हैं, टीआरपी गई स्टार स्पोर्ट्स के, वो सारे दुखी थे. पर जैसे ही मोदी जी आए, सब टीवी पे थे, सबने आईपीएल हटाया. कुछ सेंस की बात हुई नहीं उसमें, हम ढूंढते रह गए सेंस. शंतो बंगाल से कनेक्ट कर रहे हैं. शंतो, थोड़ा पॉलिटिकल सवाल कर लेते हैं. क्या लगता है क्या होने वाला है इस बार बंगाल में? बिल्कुल चुप. सो सेकंड इनिंग्स पे हम लोग देखे कि दिल्ली उतारे बैटिंग के लिए. धवन और पृथ्वी शॉ दोनों काफी सलामी बल्लेबाज है. बोथ ऑफ देम वर लुकिंग इन गुड टच, बट पृथ्वी शॉ अनफॉर्चुनेटली वो चले गए. बट मेरे लिए हाईलाइट होगा कि बुमराह का नो बॉल्स. Everybody was expecting that okay, there's somebody like Trent Bolt, there's somebody like Jasprit Bumrah जो कि कुछ कमबैक करके मैच जितवा देगा. बट बुमराह का जो नो बॉल का ये जो गेम है बॉस, मुझे तो समझ नहीं आता कि क्या हो क्या रहा है बुमराह के साथ. So many no balls, and I think with marriage this should have been, you know, rectified. You would be the happiest person on the planet when he bowled those 2 no balls, because Sanjana Ganeshan, you see this and you accept my proposal.
और आज देखिए वो दुनिया के सबसे नंबर 1 बॉलर की कितनी बेइज्जती कर रहे हैं, क्योंकि बस उनके अंदर वो कबीर सिंह वाला फैक्टर जग गया एकदम से, जेलसी का, कि तू किसी की बंदी नहीं हो सकती वाला। बात भी नहीं किया, मैं सोचा कि बात करके सॉर्ट आउट कर सकते थे, बट नहीं। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं, तुम्हारी गांड में चनूने काट रहे हैं। या दोज नो बॉल्स थोड़ा सा चेंज द मैच, बट उसके बाद भी दे वर स्ट्रगलिंग अ लॉट। मतलब दिल्ली एकदम स्मूथली नहीं जीता है। दिल्ली वन द मैच बाय 6 विकेट्स, जिसमें से धवन ने बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन की विद 45 एंड 42 बॉल्स। क्या कहते हैं, जो कॉकीनेस होती है ना मुंबई की, उसको थोड़ा सा एक धक्का लगा कि भाई अब तुम भी हार सकते हो। Whether they lose by 1 run, 2 run, बस मुंबई हारना चाहिए. That means it will provide कलेजे को ठंडक. सच्ची में. I love to see Mumbai lose. I don't know why. आपसे एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि सर ये रोहित शर्मा का क्या सीन है? ये हर 2 मैच में हैमस्ट्रिंग का इशू लेके बैठ जाता है। उस गेम में भी कायरन पोलार्ड आया था, कप्तानी कर चुके थे। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन विद रोहित शर्मा। ओवररेट भी स्लो हो गया शायद। ओवररेट स्लो हो गया, ठीक है। पूरा हाँ। मैच पे कायरन पोलार्ड कैप्टेंसी किया। माने व्हेन कायरन पोलार्ड इज देयर, इज सच एन एनिमेटेड कैरेक्टर, इज गोना डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स टू स्लो थिंग्स डाउन। बट जो 12 लाख का फाइन हुआ वो रोहित शर्मा के ऊपर आया। मतलब कारनामे ये करेगा, बट फाइन की जब बात आएगी तब रोहित शर्मा के ऊपर दब जाएगा। तो सारी जो गालियां वो देते हैं ना स्टंप माइक पे ऋषभ पंत वगैरह को, कि पूजी को देते हैं, वो भी केरन पोलार्ड को दिए जा रहे होंगे। अब आपके सामने पेश है मैच नंबर 14, पंजाब किंग्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। एकदम फालतू मैच था। मैं तो पहले से ही सोचा था कि कुछ होने नहीं वाला है, कि एक तो 2 ऐसी टीम्स हैं जिनके सपोर्टर्स भी रिलेटिवली कम है, बॉटम ऑफ द टेबल भी हैं अभी, तो दोनों ही अच्छा क्रिकेट खेल नहीं रही हैं, और मैच भी बोरिंग हुआ पंजाब किंग्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद का। और मेरे हिसाब से तो ये मैच स्किप कर देना चाहिए। कुछ बात करने लायक है नहीं। पर बस ये है, मैं रिजल्ट तो बता देता हूँ, इतनी तो बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। पंजाब किंग्स ने मारे थे 120 रन, बस बहुत खराब बैटिंग परफॉर्मेंस थी। ओनली 120 एंड दे गॉट ऑल आउट। और उनको लग रहा था जैसे हमने लास्ट सीजन डिफेंड कर लिए थे 126 एसआरएच के अगेंस्ट, फिर से कर लेंगे, बट वो हो नहीं पाया, क्योंकि एसआरएच में ओपनर्स ने बहुत अच्छा स्टार्ट दे दिया। बेस्ट स्कोर 63 नॉट आउट इन 53 बॉल्स, एंड एसआरएच वन द गेम बाय 9 विकेट्स, लाइक 8 बॉल्स टू स्पेयर। तो उनकी पहली जीत थी इस सीरीज की, इस टूर्नामेंट की। तुम लोग वो देख रहे हो ना, वो जो एक फीमेल फैन सपोर्टर है एसआरएच की, जो हर वक्त SRH डिसअपॉइंट होती आ रही है, और सारे जितने भी जिन लोगों को उन पे क्रश हो गया है बहुत दुखी हो जाते हैं कि जब वो हारते हैं। तो इस बार वो काफ़ी खुश थे सब लोग, क्योंकि वो जीत गई, तो उनको स्माइल करते हुए देखने का मौका मिला। तो वहीं पे हमारे जो घटिया सी मीडिया है हमारे देश में, उन्होंने ऐसे आर्टिकल स्टार्ट कर दी कि 5 women who stole the IPL matches for you, ऐसे करके। तो जी, मुझे लगता है पीसीआर रूम में जो डायरेक्टर है उनका बीवी के साथ थोड़ा लफड़ा हो गया था, इसलिए ही जस्ट टेकिंग रिवेंज राइट नाउ। रिवेंज कैसे लेंगे? बाय ब्रॉडकास्टिंग इमेजेस ऑफ हाँ। गुड लुकिंग वुमेन। दूसरी बात कि आई वोंट बी सरप्राइज जब एसआरएच वर्सेस सीएसके का मैच होगा, तो जैसे स्प्लिट स्क्रीन चलती है ना, कैप्टन वर्सेस कैप्टन, या धोनी जब कपड़े चेंज कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि धोनी केला खा रहे हैं और फिर बाजू में उनका फेस कुछ भी हो सकता है। धोनी टॉवेल से कुछ कर रहे हैं, मुंह पोंछ रहे हैं, और बाजू में उनका फेस हो फैन का, जो बेसिकली ओनर की बेटी है वैसे वो टीम के। राइट। Anything, Stuti, you want to add from this match? Is there anything worth talking about in this match? वाहियात, let it be. I don't want to waste any time. मैं सोफे पे पड़े पड़े I just slept. I dozed off. ऐसा मैच था. अर्जुन, आई एम डैम श्योर अर्जुन ने खोला भी नहीं होगा टीवी इस मैच के लिए। तो मेरे को याद ही नहीं था कि आफ्टरनून मैच है। I opened Google to check who's playing today, and then it showed that there's a match going on. So I felt a little bit bad for a second, but then I saw it's Punjab and Hyderabad playing, so I didn't feel bad anymore. अब आपके सामने पेश है मैच नंबर 15, कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। बहुत ही बढ़िया मैच था। आई थिंक इस सीजन में जो अभी जितने हुए हैं उनमें से वन ऑफ द बेस्ट में से था, क्योंकि ऑल्दो ये स्कोर कार्ड आपको डिफाइन नहीं करेगा,
स्कोर कार्ड में लगेगा कि सीएसके वन द मैच बाय 18 रन्स, पर वो था नहीं वैसा केस। और वी हैव शेन गुप्ता, हार्ड लक बडी, बहुत बुरा सीजन चल रहा है ये केकेआर के लिए, हम उस पर बात करेंगे, पर आई थिंक इट्स बेटर यू एज अ फैन talk about this match. Right then, so it was one roller coaster of emotions. Honestly, first part of the innings जो ऋतुराज गायकवाड़ और फैफ डू प्लेसी का साझेदारी था, उसके बाद तो लग ही रहा था कि केकेआर नहीं जीत पाएंगे ऑनेस्टली, बिकॉज वो लोग नीतीश राणा और शुभमन गिल के ऊपर इतना डिपेंडेंट है, वो लोग भी उस दिन परफॉर्म नहीं किया। But I genuinely feel, I'm not saying this as a fan, but I'm saying this as a lover of the sport. I think इस गेम के बाद आप लोग देख लेना केकेआर एकदम डिफरेंट एक स्क्वाड हो जाएगा। बट ये लॉस इंपॉर्टेंट था केकेआर के लिए, बिकॉज अगर ये लॉस नहीं होता तो इफ वी वुड हैव वॉन दिस गेम तो कोई बात नहीं करता कि टॉप ऑर्डर का केकेआर खराब है। वो लोग घर जाके दे वुडंट हैव एक्चुअली डिस्कस्ड ऑन द टॉप ऑर्डर एंड एवरीथिंग, दे वुड हैव थॉट कि यस वी वॉन द गेम एंड दिस इज द एंड। बट यहाँ पे पैट कमिंस फॉर द फर्स्ट टाइम ही क्रिएटेड हिस्ट्री, ही कंसीडर्ड द सेम अमाउंट ऑफ रन्स एज ही स्कोर्ड, सो दैट इज हिस्ट्री। जो सीएसके ने मारे थे 220 रन पहली इनिंग्स में, फैफ डुप्लेसी ने 95 नॉट आउट मारे इन 60 बॉल्स, और ऋतुराज गायकवाड़ 64 इन 42, इन दोनों ने ही मैक्सिमम रन्स मार दिए। बाकी डेथ में तो धोनी साहब पे पूरा टाइम कैमरा चल रहा था, हैं धोनी आ रहे हैं जा रहे हैं नहा रहे हैं, वो सब चल रहा था। और एक बार ऋतुराज आया हुआ था पीछे, तो वो कपड़े वपड़े चेंज कर रहा था, वो भी दिख गया। मतलब कोई प्राइवेसी नाम की चीज नहीं बची है, ये था। और सेकंड इनिंग्स में रसल ने बहुत बढ़िया हिटिंग की, ही स्कोर्ड 54 इन 22, जो उनका 2019 वाले सीजन का जो पीक फॉर्म चल रहा था वो दिख रहा था। उन्होंने कितने 6 छक्के मारे, 3 चौके मारे। पैट कमिंस ने इतनी बढ़िया बैटिंग की, 66 नॉट आउट मारे उन्होंने। दीपक चहर ने इतनी बढ़िया स्टार्ट दी कि दे वर 31 फॉर 5 केकेआर एट वन स्टेज। 4 फॉर 29 का स्पेल था दीपक चहर का, पर वही उनके ओवर्स जब खत्म हो जाते उसके बाद बाकी सारे बॉलर्स काफी स्ट्रगल कर रहे थे, एंड दैट्स व्हाई केकेआर वाज सो क्लोज। मतलब अगर वो बस थोड़ा सा क्विकली रिस्पॉन्ड कर दिया होता प्रसिद्ध कृष्णा ने इन द लास्ट ओवर while taking the second run, Pat Cummins को strike मिल जाती, तो things would have been way more different. I was thinking it was definitely KKR's match with 21 runs required on the last over. I'll get back to Shant also. What do you think of the wicket of Andre Russell? मतलब जो field setup की थी, all the fielders were towards the offside, कि सैम करन ऐसे ब्लफ किया कि मैं तेरे को वाइड यॉर्कर डालूंगा, बट ही एंडेड अप बॉलिंग हिम एकदम लेग स्टंप पे, और एंड्रे रसल जो इतना ठोक रहा था वो बॉल लीव करते हुए आउट हो गया। तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ एंड्रे रसल? I think, boss, this was the only way you could have got the wicket of Russell. Because आप नॉर्मल अगर डिसीव नहीं करते, आप नॉर्मल डिलीवरी डालते, कुछ भी करते, अगर रसल का मिस्टेक नहीं होता तो बॉस दिस वुड हैव बीन केकेआर's गेम। बट सीरियसली जब आप धोनी की टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो, सो यू ऑलवेज थिंक दैट कुछ ना कुछ तो माइंड गेम्स चलेगा, बिकॉज ये उतना ज्यादा दूसरे गेम्स में नहीं होता। जब धोनी का कैप्टनसी होता है, दिस इज हैपेंड। और दिस गाय इज सो यंग, दिस सैम करन इज हार्डली व्हाट 22-23 इयर्स। अभी से अगर ये माइंड गेम्स खेल रहा है तो बॉस ही इज डिस्प्लेड अ लॉट ऑफ मैच्योरिटी। अब आपके सामने पेश है मैच नंबर 16, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। ओके, मैच नंबर 16, लास्ट मैच ऑफ दिस एपिसोड, आरसीबी वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। और ये ना ऐसे मैचेस होते नहीं है, और ना ही ऐसा टूर्नामेंट होता है। मैं एज अ आरसीबी फैन ये बोल सकता हूँ कि मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा है। पहली बात तो स्तुति, कॉन्ग्रेचुलेशंस, Congratulations to you too. इतनी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस हम नहीं देखते हैं कभी, हम बहुत शॉक्ड हैं। आरसीबी हैव वन दिस मैच बाय 10 विकेट्स and 21 balls left. This was the first match of RCB in Mumbai in this season. Stuti, why don't you take us through this match? The way they were taking wickets in the power play, like 4 wickets ले लिया था already. I was like कि you know they ये all out कर देंगे सबको. They'll hardly make like 130, 130 back 130. But a really nice comeback by Shivam Dube and Riyan Parag. Shivam Dube was very close to his half century, but unfortunately he couldn't. And Siraj की bowling भी बहुत अच्छी थी. Siraj bowled really well. He picked 3 wickets.
for 27. The way he has improved his game is like phenomenal. The second innings Padikkal और विराट कोहली के पास टारगेट था 178 का. I'm not gonna say RCB के पास टारगेट था because कोई विकेट ही नहीं गया, सिर्फ दोनों ने खुद ने बैटिंग की. Padikkal was very nice. Like he was already striking at the strike rate of like 200, I guess, if I'm not wrong. And ऊपर से विराट कोहली, अनुष्का शर्मा was there in the stands, so obviously उसका half century बनता ही था. No doubt about that. Padikkal scored 101 not out 101. in 52 balls and he hit 6 sixes with 11 fours. With this century, Padikkal बन गए हैं third youngest batsman in IPL to score a century. इससे पहले नंबर 1 थे अपने मनीष पांडे, जब वो आरसीबी के लिए खेला करते थे 2009 वाले सीजन में, तब वो सिर्फ 19 साल के थे. और सेकंड थे हमारे ऋषभ पंत, जिन्होंने एसआरएच के अगेंस्ट मारा था in 2018 when he was 20, and Devdutt Padikkal also is 20 years old, but वही वो डेज के डिफरेंस की वजह से he is number 3. विराट कोहली के बारे में हमारे पास तो भाई बहुत ही बड़े एक भक्त हैं उनके, शंतु सेन गुप्ता. विराट कोहली के परफॉर्मेंस के बारे में और जो आज उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, where he has become the first batsman in IPL to score 6,000 runs. So भैया आप बताओ, आप तो बहुत बड़े भक्त हैं, आपको क्या लगा? जी, ये तो नॉर्मल डे था विराट कोहली के लिए, कुछ तो खास ज्यादा हुआ नहीं बिकॉज वी आर ऑल यूज्ड टू विराट कोहली प्लेइंग सो वेल. बट एक चीज आई थिंक आई नीड टू टॉक ओवर हियर, 10 ओवर के बाद जब स्कोर था 110 आरसीबी का, तब अगर कोई ऐसे टीवी स्विच ऑन करे, can anybody say that out of 110 Virat Kohli's 20-25 runs, this proves what kind of impact Devdutt Padikkal has. और विराट कोहली के पास उतना गेम सेंस है कि अगर एक जने, जैसे स्तुति ने बताया कि स्ट्राइक रेट 200 से खेल रहा है, हमको थोड़ा बैक सीट लेना है, तो ये गेम सेंस इतना एक्सपीरियंस से आया है विराट कोहली के लिए. सो आई मीन बैटिंग परफॉर्मेंस तो हम लोग काफी चर्चा करते हैं विराट कोहली का, बट आज जो हम लोग देखे उनका क्रिकेटिंग माइंड जो इतना शार्प है, उसके बारे में भी आई थिंक अ लॉट ऑफ लाइमलाइट नीड्स टू बी गिवन. या दैट्स ट्रू, ही स्कोर्ड 72. और उन्होंने जैसे इन्होंने बताया शंतु ने कि ही वाज गिविंग द बॉल टू पडिक्कल की 2 खेल. मेरे को बस राजस्थान के फैंस के लिए बुरा लगता है कि वो हैन एग्जिस्ट नहीं करते हैं. राजस्थान के फैन जो आज हमने फैन वॉल में भी देखा, जो फैन वॉल आता है जो सारे स्पॉन्सर्स का, उसमें सारे आरसीबी के लोग हैं अलग अलग शहर से, कि अलग अलग पार्ट से. और राजस्थान की सिर्फ एक फैन थी, वो भी इसलिए बिकॉज वो जयपुर में रहती थी, बस और कोई रीजन नहीं था. Yeah, mate. I was watching a couple of Rajasthan Royals' videos on YouTube, and after everything, after all matches, you know, Sangha is always talking about how you got to smile and you got to enjoy it, no matter what the result is. But after, you know, a couple, right in the beginning when they lost 3 wickets, you know, the camera went right on Sangha when that wicket took place, and you could see he was looking really worried and disappointed. So that sucked to see, you know, Sangha being the kind of dude he is, and hopefully the team turns it around for Sangha and themselves, because you know we're all big fans of Kumar and the kind of person he is. At the start of the podcast, right, we were talking about how KKR has won 2 tournaments, right? So then it reminded me of the stars, you know, they put on top of the logo. You know, Chennai Super Kings has 3 stars, and Rajasthan just has that 1 star on top of the logo on their jersey from 2008. So it looks like that 1 star is gonna remain that 1 star for a long time. So kind of sucks. It looks like RCB is gonna get that first star this tournament to Team Shashwat. So you guys are very happy. पर ये जो तू बात बोल रहा है ना कि इस बार शायद जीत जाए, ये मत बोलो, विराट कोहली खुद बोल रहे हैं. आज उन्होंने कैमरा में देख के बोला है, आंखों में आंख मिला के फैन से, कि भाई तुम ओवर एक्साइटेड मत हो, तुम अपनी हदों में रहो, तुम ज्यादा मत सोचो. हाँ ये अच्छी बात है हम जीत रहे हैं, बट ज्यादा एक्सपेक्ट भी मत करो. मतलब वो खुद बोल रहा है कि भाई हमको पता है हम क्या कर सकते हैं, कि हम डायरेक्ट 5 हार सकते हैं कि 6 हार सकते हैं कंसेक्यूटिवली. तो आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो यार स्तुति. But RCB really has a good chance of winning this year. Hopefully, fingers crossed. तो ये हमारे 5 मैचों का डिस्कशन था. और अभी जो कंडीशन है
अभी जो सिचुएशन है आईपीएल में वो ये है कि अगेन आरसीबी टॉप ऑफ द टेबल है विथ 4 विंस आउट ऑफ 4 मैचेस, और सेकंड उनके साथ compete कर रही है सीएसके जिनके पास 6 पॉइंट है और 3 मैचेस जीते हैं वो 4 में से। लास्ट पे एज ऑलवेज लाइक द प्रीवियस सीजन इटसेल्फ राजस्थान रॉयल्स, जो भैया उनको कुछ तो करना पड़ेगा इसके बारे में, ऐसे तो नहीं चलेगा काम। And speaking of the two table toppers, their next clash is on Sunday in Bombay, 2 o'clock start. So I'll keep that in mind. It's an afternoon game. Thoughts on that game? It's going to be really exciting, man. Chennai and Bangalore still, they have terrific fast bowlers. It's going to be Deepak Chahar versus Mohammad Siraj and Harshad Patel. Yeah, man. I think Bangalore as well will continue to lead that table for a change. Well, Stuti, thank you so much for joining. Shanta, thank you for joining. This is the first time we had you, Stuti, and the first time we spoke. Shashan, we spoke, so really nice having you. And as well, Shanti, thank you for coming again from last year. And you'll get over Sanjana's wedding. Don't worry about it. Give it some time. And thank you so much for everyone who's been listening and keep supporting, keep sharing. अब हम आएंगे अब मंडे को एक नए एपिसोड के साथ जिसमें हम वीकेंड में जो हुआ वो डिस्कस करेंगे। आप हमको फॉलो करते रहो at overthrow_cricket on Instagram, and अगर आपको पसंद आ रहा है तो शेयर करते रहो और ध्यान रखो, घर पे रहो एंड टेक केयर। बाय बाय।